This session is being recorded and this is Sir Silo Rahman. आज के सेशन के अंदर हम थोड़ा कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं जो आज से पहले नहीं किया। मैं आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 के MCQs की सिमिलैरिटीज चेक कराऊंगा, ठीक है ना, और डिफरेंसेस चेक कराऊंगा कि आपके पेपर में जब पार्ट 2 आता है और पार्ट 3 आता है वो MCQs बेस्ड होता है, लेकिन उसमें डिफरेंसेस क्या है। सबसे बड़ा डिफरेंस लिसनिंग पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर, पार्ट 2 जब आप सुनेंगे तो आपको मोनोलॉग सुनाई दिया जाएगा, यू विल लिसन टू ओनली वन पर्सन, बट व्हेन यू लिसन टू पार्ट 3 और सेक्शन 3, अब आजकल बुक 17 में इसको पार्ट 3 कहा जाता है। सो व्हेन यू लिसन टू पार्ट 3, you will listen to two people discussing on any academic topic. So this is the one of the big difference that that's a monologue and there is a conversation between two people. अच्छा, जो पार्ट 2 के अंदर देखा गया है कि पार्ट 2 के अंदर जितना कुछ लिखा हुआ होता है वो सब कुछ बोलता है। ABC के अंदर जितना कुछ लिखा है उसके MCQs थोड़े छोटे होते हैं, ये हमने महसूस किया है। मैं बिल्कुल ऐसा ही एक पार्ट 2 आपके सामने हम खोलेंगे आज। देखते हैं अगर बुक 14 के अंदर ही हमें पार्ट 2 ऐसा दिख जाए, हम पार्ट 2 को भी आपके सामने ले आते हैं। कमर जी पार्ट 2 अगर आप प्लीज पार्ट 2 को सामने ले आइए। यस, थैंक यू वेरी मच। ये आप देखें बुक 14 का पार्ट 2 भी मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें हम मैप को नहीं देखेंगे, मैप हम मैप को नहीं देखेंगे, हम एक ऐसा सवाल उठा रहे हैं जिसमें मैप ना हो। देखिए बिल्कुल इस तरह का सवाल देखें आप, मैंने ये बुक 14 से उठाया है, MCQs है और दूसरी तरफ आपको एक ये सवाल है। अच्छा, इसका अगर आप कंटेंट देखें तो आपको कंटेंट में ABCD के अंदर मटेरियल कम नजर आ रहा है, लेकिन जो वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखे हुए नजर आ रहे हैं ये आपको कानों में जाएंगे। वो डेकोरेटिंग भी बोलेगा, क्लीनिंग भी बोलेगा, डिलीवरिंग मील्स भी बोलेगा, शॉपिंग भी बोलेगा, चाइल्ड केयर भी बोलेगा। और यहाँ पर भी अगर आप सुनेंगे तो आप सुनने पे अगर आपने ज्यादा तवज्जो दे दी तो वो ये सारी बातें बोलेगा और फिर आप परेशान हो जाएंगे कि मैं अपना जवाब क्या लगाऊं, उसने तो सब कुछ बोला है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इसी का एक और सवाल मैं देखता हूँ कोई और भी हो जिसमें और ज्यादा MCQs हो, देखें इसके अंदर ये एक मजीद आपको नजर आएंगे। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी आपने देखा, ठीक है। एक और देखते हैं, उसका शुरू का देखते हैं। शुरू में भी देखें आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है, ये यू हैव टू चूज 2 लेटर्स, आपको 2 लेटर्स को चूज करना है। और कभी कभार MCQs भी आते हैं, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको ताकि आपके जहन साजी हो जाए, जहन बन जाए कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। कि जो MCQs में लिखा हुआ है, जैसे ये आ गया, देखो इसमें ये MCQs आ गया ना, इसमें अगर कुछ स्टूडेंट्स को याद हो, उन्होंने बुक 15 की हो तो मुझे याद है उसने लिवरपूल भी बोला था, हीशम भी बोला था, ल्यूटन भी बोला था, उसने 3 भी बोला, उसने 4 भी बोला, उसने 5 भी बोला, वो सारी चीजें बोल देता है। अच्छा, ये एक आसान आ गया, ये आपके लिए आसान हो जाता है। अल्लाह करे ऐसा आ जाए, दैट्स वेरी इजी, फिल ब्लैंक से समरी है एक तरह की, लेकिन जनरली ऐसा नहीं आता। पार्ट टू जनरली ऐसा आता है, या तो मैप आ रहा होता है या फिर मैंने अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये देखो, ये है सबसे बेहतरीन सवाल जिसकी मुझे तलाश थी। ये देखो, अब आपको यहाँ पर अगर देखें तो अब आपको सारे MCQs नजर आ रहे हैं। इसी को आज हम इसको भी हम फॉलो करेंगे, ठीक है। अब इसमें आप देखें 2 years ago, 3 years ago, 6 years ago, once a week, ये जितना कुछ लिखा हुआ है आपको सुनने को मिलेगा। पार्ट 2 के अंदर की क्वालिटी यही है कि मोनोलॉग होगा और आपको जो कुछ स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसका जवाब कैसे दें। तो आज हम बुक 15 पार्ट 2 टेस्ट 3 को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जिस तरह से सर ने आपसे कहा है कि सर नोट टेकिंग करेंगे, लेकिन जैसे ही ये सवाल आपके सामने आए आपकी जो नजर होनी चाहिए ना वो सिर्फ इन अल्फाजों में, इन स्टेटमेंट्स पर होनी चाहिए। आपके पास अगर पेंसिल है तो आप एक पेंसिल उठा लीजिए, एक पेपर ले लीजिए सर की, अगर सर के साथ साथ आप नोट टेकिंग करने की आदत डालें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नोट टेकिंग करनी है MCQs में, अगर MCQs के जवाब सही सही लगाने,
ठीक है ना। ये मत सोचना कि यार टाइम नहीं बचेगा, बचेगा टाइम। कहाँ बचेगा, वो जो आखिर के 10 मिनट होंगे वो भी तुम्हारे लिए काम आएंगे यहाँ पर, क्योंकि पेपर में जितने एमसीक्यूज आते हैं, पूरे पेपर में एमसीक्यूज नहीं आते, पार्ट 2 या पार्ट 3 में कुछ हिस्से में आपको 10 सवाल ऐसे मिलेंगे जो एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं। बस वहीं पर बच्चा बर्बाद हो जाता है, वही गलतियां करता है। तो वो गलतियां करने से मैं आपको बचा रहा हूँ। ठीक है, आप ये स्टेटमेंट्स को पहले थोड़ा सा एनालाइज करना है आपको। आपको ये देखना है कि व्हेन डिड द स्ट्रीट प्ले स्कीम फर्स्ट टेक प्लेस, पास्ट की बात हो रही है। अब आप ये देखें कि आपसे आपकी आंखें जो देख नहीं रही है वो मेरी आंखें देख रही है। यहाँ पर डेट का इस्तेमाल हुआ है, पास्ट की बात हो रही है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ ऑफन इज बीच रोड क्लोज टू ट्रैफिक नाउ, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग द रोड, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। residents who want to see use their cars have to must या need, अब have to must और need में से कौन सा वो ग्रामर पॉइंट उठाएगा। एलिस सेज द स्ट्रीट आर मोस्ट नीडेड इन, कहां पर, कौन से एरियाज में, वेल्दी एरियाज के अंदर, क्वाइट सब अर्बन एरियाज में, या एरियाज विद हैवी ट्रैफिक। व्हाट हैज बीन द रिएक्शन ऑफ रेजिडेंट्स हु आर नॉट पेरेंट्स, what has been the reaction, काफी अर्से से उनका रिएक्शन क्या है, what has been the reaction, what has been the reaction of residents who are not parents. Which two benefits of children does Alice think are most popular, वो आपको most important benefit, और यहाँ पर है which two results of King Street experiment surprised Alice। ये दो बातें आपको फोकस करनी है। ठीक है, आज पहले पार्ट 2 करते हैं, उसके बाद हम पार्ट 3 पर जाएंगे। मैं नोट टेकिंग से आपके सामने स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसको स्क्रीन को क्लियर करते हैं। आपको स्टेटमेंट पे नजर रखनी है, साथ साथ आपको लिखना है। अगर आप लिखने के आदी हो गए, इट टेक्स टाइम। देखो, हर चीज की प्रैक्टिस होती है। नहीं भाई हम लिख नहीं पा रहे भाई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हम भी क्या मतलब बचपन से पढ़ा रहे हैं, नहीं भाई, हर चीज की प्रैक्टिस होती है ना बेटा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट यूज्ड टू इट। ठीक है ना बेटा। चलिए लेट्स स्टार्ट। So you're going to be particularly energetic? 20. You can play. It always begins from oldest child to play. My guest on the show. So questions 11 to 16. My guest on the show today is Alice Riches, who started the street play scheme where she lives in Beechwood Road. For those of you that don't already know, street play involves local residents closing off their street for a few hours so that children have a chance to play in the streets safely. She started it in her own street, Beechwood Road, and the idea caught on, and there are now street play schemes all over the city. So when did you actually start the scheme, Alice? Well, I first had the idea when my oldest child was still a toddler. So that's about 6 years ago now, but it took at least 2 years of campaigning before we were actually able to make it happen. So the scheme's been up and running for 3 years now. We'd love to be able to close our road for longer, for the whole weekend, from Saturday morning until Sunday evening, for example. At the moment, it's just once a week. But when we start, we're working on it. So what happens when Beechwood Road? We have volunteer wardens, mostly parents, but the weekends from Saturday, years of campaigning before we were actually able to make it. The idea caught on, and there are now street play schemes all over the city. So when did you actually start the scheme, Alice? Well, I first had the idea when my oldest child was still a toddler. So that's about 6 years ago now, but it took at least 2 years of campaigning before we were actually able to make it happen. So the scheme's been up and running for 3 years now. We'd love to be able to close our road for longer, for the whole weekend, from Saturday morning until Sunday evening, for example. At the moment, it's just once a week.
But when we started, it was only once a month, but we're working on it. So what actually happens when Beechwood Road is closed? We have volunteer wardens, mostly parents, but some elderly residents too, who block off our road at either end. The council have provided special signs, but there's always a volunteer there to explain what's happening to any motorists. Generally, they're fine about it. We've only had to get the police involved once or twice. Now, I should explain that the road isn't completely closed to cars, but only residents' cars are allowed. If people really need to get in or out of Beechwood Road, it's not a problem as long as they drive at under 20 kilometres per hour. But most people just decide not to use their cars during this time, or they park in another street. The wardens are only there to stop through traffic. So can anyone apply to get involved in street play? Absolutely. We want to include all kids in the city, especially those who live on busy roads. It's here that demand is greatest. Obviously, there isn't such demand in wealthier areas where the children have access to parks or large gardens, or in the suburbs where there are usually more places for children to play outside. I'd recommend that anyone listening who likes the idea should just give it a go. We've been surprised by the positive reaction of residents all over the city, and that's not just parents. There are always a few who complain, but they're a tiny minority. On the whole, everyone is very supportive and say they're very happy to see children out on the street, even if it does get quite noisy. Before you hear the rest of the conversation, अच्छा अब ये देखिए मैंने 16 का के कुछ वर्ड्स अपने पास लिखे। अब मैंने स्टेटमेंट्स को पहले पढ़ लिया था, मैं उसको सिर्फ सुन रहा था, उस वक्त मैं स्टेटमेंट भी नहीं देख रहा था कि क्या लिखा हुआ है। अब मैं स्टेटमेंट पे मेरी नजर गई, व्हाट हैज बीन द रिएक्शन ऑफ रेजिडेंट्स हु आर नॉट पेरेंट्स, पॉजिटिव, एंजॉय, हैप्पी, सपोर्टिव। अगर आप इन वर्ड्स को देखते हैं तो आप बताइए आपके जहन में आप किसके साथ जाएंगे? मोस्ट ऑफ देम आर अनहैप्पी? नहीं, मेरे अल्फाज आपको यहां तक नहीं लेके जा रहे। मैंने कहा है पॉजिटिव, एंजॉय, हैप्पी, सपोर्टिव। दे आर सरप्राइज्ड बाय द लैक ऑफ नॉइज। ऐसी तो कोई बात सर ने लिखी नहीं है। सर ने लिखा है पॉजिटिव, एंजॉय, हैप्पी, सपोर्टिव, लाइक सीइंग चिल्ड्रन प्ले इन द स्ट्रीट। अगर लाइक का वर्ड लिखूं तो इज इक्वल टू एंजॉय, इज इक्वल टू, इट्स अ पॉजिटिव वन, सपोर्टिव, it's a positive one, happy, positive one. So the answer is obviously B. मैंने आपसे कहा, आपको बार बार समझा रहा हूं, आप सिर्फ नोट टेकिंग पर तवज्जो दें, ठीक है? आपको कोई मसला नहीं होगा। अब आ गई स्क्रीन। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने एक बात लिखी और 13 में आप पढ़ रहा हूँ, कहता है एलिस सेज दैट स्ट्रीट प्ले स्कीम्स आर मोस्ट नीडेड इन। तो वो कहती है जहाँ बिजी रोड्स है वहां पर डिमांड ज्यादा हाई है, जहां पर पार्क्स की एक्सेस है वहां पर तो इतना कोई मसला ही नहीं है। तो जो बिजी रोड्स है वहां पर ज्यादा डिमांड है। तो बिजी रोड से मुराद क्या है? बिजी रोड्स मीन्स एरिया विद हैवी ट्रैफिक, एरिया विद हैवी ट्रैफिक। उसके बाद क्या वहां पर उन्हें दूसरी स्ट्रीट पर पार्क करनी पड़ती है? रेजिडेंट हु वांट टू यूज देयर कार्स दूसरी स्ट्रीट पर पार्क करें, मस्ट ड्राइव स्लोली, नीड परमिशन फ्रॉम अ वार्डन। तो मैंने जो बात सुनी, उन्होंने कहा कि वी इट्स नॉट, रेजिडेंट्स कैन यूज द रोड, वी डू नॉट स्टॉप एवरीवन, रेजिडेंट्स कैन यूज इफ दे ड्राइव अंडर लाइक 20 किलोमीटर, 20 की रफ्तार से अगर वो चलाए। बहुत तेजी से मैं लिख रहा था तो इसलिए मैंने अंडर 20 ज्यादा वर्ड्स नहीं लिख पा रहा था बिकॉज शी वाज गोइंग क्विकली। सो अंडर 20 का मतलब ये है मस्ट ड्राइव वेरी स्लोली। आप देख लें, इससे भी आपका ये जवाब, यू हिट द बुल्सआई। अच्छा, यहाँ पर मैं 13 में मुझे ये मैंने देखा सुना कि वो पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करते लेकिन वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व करते हैं। वहीं के जो रेजिडेंट्स होते हैं वो वॉलंटियर करते हैं। तो वॉलंटियर्स से मुराद क्या है?
वार्डन्स है, और अगर उसी इलाके के एरिया के, तो एरिया का एक वर्ड मेरे जहन में हमेशा रहता है, वो लोकल है। तो लोकल वार्डन्स, एरिया का वर्ड उसने बोला, और उसने वॉलंटियर्स का वर्ड इस्तेमाल किया। सो दैट्स गोज विद सी। और उसके बाद फिर एक आया, अच्छा मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं 12 का मिस कर चुका था। मैंने 12 मिस कर दिया था, वो 13 पे चली गई थी, लेकिन मेरे कानों में एक बात गई हुई थी, नाउ वी ऑफर वंस अ वीक। तो फिर मैंने 12 को पढ़ा, तो उसने लिखा हुआ है वंस अ वीक ऑन सैटरडे। तो फिर मैंने उसका स्टेटमेंट पढ़ा, हाउ ऑफन इज बीच रोड क्लोज टू ट्रैफिक नाउ, तो उसने कहा वंस अ वीक। तो वो वाला मैंने फौरन अपने पास लिख दिया था, वंस अ वीक। तो ये मुझे तवज्जो से सुन रहा था, तो वंस अ वीक मेरे कानों में चला गया था, तो मैंने लिख दिया वंस अ वीक। अच्छा, एक बात आपने नोटिस की हो, मैंने आप लोगों को नोटिस करवाने के लिए लिखा हुआ है, जब हमारा बच्चा 6 साल का था उसने 6 भी बोला, फिर हमने 2 साल कैंपिंग में लगाया, ये भी था, और अब 3 साल से वो चल रहा है। तो इन्होंने स्टार्ट कब किया है ये? 3 साल पहले। ठीक है ना, दैट आंसर इज बी। लेकिन आपने मेरी बात सच हो गई। कौन सी बात? कि आपको सब कुछ सुनाई दिया, आपको सब कुछ सुनाई दिया। अच्छा, हमने पार्ट 1 जो होता है वो भी आपका जो है वो कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल है। पार्ट 2 में भी हमने 2 लोगों के दरमियान कॉन्वर्सेशन सुनी। ठीक है। अच्छा, पार्ट 3 के अंदर अभी हम जाएंगे, तो देखते हैं वहां 2 लोगों के दरमियान में या एक के दरमियान एक ही बंदा कॉन्वर्सेशन कर रहा है। ठीक है। इसके कितने लोगों के 6 में से 6 आ गए इस नोट्स को देखकर? आ गए भाई 6 में से 6? पक्की बात है। चलें। अच्छा, अब मैं नोट्स नहीं लूंगा, अब आप लोग नोट्स लेंगे। चले, मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। 17 स्टार्ट। You have some time to look at questions 17 to 20. पहले दिन तो बेटा मुश्किल ही लगेगा ना, हर चीज एक ही दिन में समझ आ गया तो क्या बात है बेटा। 14 दिन में तैयारी आइल्स की हो जाएगी। ये बच्चे 2-2 महीने से बैठ के तैयारियां कर रहे हैं, पहले दिन थोड़ी नहीं होता, टुक टुक करके आता है खुद से। Now listen and answer questions 17 to 20. There have been so many benefits of street play for the kids. Parents really like the fact that the kids are getting fresh air instead of sitting staring at a computer screen, even if they're not doing anything particularly energetic. And of course, it's great that kids can play with their friends outside without being supervised by their parents. But for me, the biggest advantage is that kids develop confidence in themselves to be outside without their parents. The other really fantastic thing is that children get to know the adults in the street. It's like having a big extended family. It certainly does have a lot of benefits. I want to move on now and ask you about a related project in King Street. Right. Well, this was an experiment I was involved in, where local residents decided to try and reduce the traffic along King Street, which is the busiest main road in our area, by persuading people not to use their cars for one day. We thought about making people pay more for parking, but we decided that would be really unpopular. So instead, we just stopped people from parking on King Street, but left the other car parks open. It was surprising how much of a difference all this made. As we'd predicted, air quality was significantly better. But what I hadn't expected was how much quieter it would be, even with the buses still running. Of course, everyone said they felt safer, but we were actually amazed that sales in the shops went up considerably that day. We thought there'd be fewer people out shopping, not more. That's really interesting. So the fact That is the end of part 2. अच्छा, अब देखिए, मैं वो बोलती रही और मैं आपके सामने लिखता रहा, उसने बोला। अच्छा, मैं अब पढ़ रहा हूँ। fresh air, confidence without parents or get to know, increased physical activity, increased sense of independence, opportunity to learn new games, opportunity to be a part of community, or opportunity to make new friends. किसके साथ जाएंगे? किन 2 ऑप्शंस के साथ आप जा रहे हैं?
जब आप किसी के अंदर कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस का जो वर्ड है वो इंडिपेंडेंस से आता है। आपके अंदर खुद मुख्तारी आ रही है, आप माँ बाप के बगैर जा रहे हैं खेलने के लिए, तो यू गो विद बी। उसके बाद आपको लोगों के बारे में पता चलता है, आप जाते हैं बाहर, यू मेक गुड फ्रेंड्स। तो गेट टू नो, गेट टू नो का मतलब क्या है? उसने एक वर्ड और बोला था, फ्रेंड्स भी बोला था, हो सकता है उसने कम्युनिटी भी बोला। तो गेट टू नो, गेट टू नो का मतलब है जानना। अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी। उसके बाद ट्राइंग टू रिड्यूस ट्रैफिक। अब वो क्या कर रहे हैं कि स्ट्रीट में मैं बहुत सारी बातें सुनी, मैंने बहुत सारी बातें लिखी। परसुएडिंग पीपल नॉट टू ड्राइव, नॉट टू पार्क इन किंग्स स्ट्रीट। एयर क्वालिटी को बहुत बेहतर हुई, बहुत खामोशी हो गई, सेफ हो गई। अच्छा, एक बात बड़ी सरप्राइजिंग ये देखी गई, शॉप्स वर रनिंग। मतलब हमने ठीक है पाबंदी लगा दी कि आप एक दिन पार्क ना करें, अमेज शॉप्स वर रनिंग। तो ये वाली बात मैंने नोट करी, अमेज शॉप्स वर रनिंग। तो वहां पर आप देखें, ए में लिखता है मोर शॉपर्स, तो मोर शॉपर्स से मुराद अमेज शॉप्स वर रनिंग। और उसके बाद दूसरा देखिए, एयर क्वालिटी क्वाइट और सेफर, क्या किसके साथ जा रहे हैं? क्वाइट एंड सेफर, एयर क्वालिटी। अब इसमें बहुत सारी बातें आपको मैच हो रही है। लेस एयर पॉल्यूशन, लेस नॉइस पॉल्यूशन। तो इसमें से हम जाएंगे लेस नॉइस पॉल्यूशन। मोर एटमॉस्फेयर रिलैक्स नहीं था, काफी क्लोज है ये सारे। ठीक है ना, दोबारा सुनते हैं ये लेस नॉइस पॉल्यूशन के साथ ये यही क्यों गई? ठीक है ना। Would be really unpopular. So instead, we just stopped people from parking on King Street, but left the other car parks open. It was surprising how much of a difference all this made. As we predicted, air quality was significantly better. But what I hadn't expected was how much quieter it would be. बस ये वाली बात, which we hadn't expected, वो देखिए सवाल क्या था, सवाल के मुताबिक जवाब देखिए। सरप्राइज्ड किस चीज से थे? Which two results surprised Alice? हमें ठीक है, माना एयर पोल्यूशन कम हो गई, माना मोर रिलैक्स एटमॉस्फेयर, लेकिन वो कौन सी बात थी जिससे वो सरप्राइज थी? ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड था जो शायद अभी हमने जिसको फोकस नहीं किया। सरप्राइज किस बात से? ठीक है ना, तो दैट वाज व्हिच वी हैडंट एक्सपेक्टेड, दैट देयर वाज इट वाज टू क्वाइट, राइट? सो लेस नॉइस पोल्यूशन। सो बेटा, नोट टेकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी। और इसमें मैंने आपको ये बात देखिए आज के सेशन में बताई कि आप लोग जितने वर्ड्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं वो सब आपको नजर आएंगे। यही आप ट्राई कीजिएगा, यही आप ट्राई कीजिएगा पार्ट 3 के साथ। लेकिन पार्ट 3 में क्या होता है, पार्ट 3 के अंदर जो है आप देखिएगा कि आपको सारे के सारे वर्ड्स सुनाई दिए जाएंगे। Even with the buses still running. मैं आपको पार्ट 3 सुनवा रहा हूँ, मैं नोट टेकिंग नहीं करूंगा, आप नोट टेकिंग करेंगे। ठीक है, और फिर अपना स्कोर मुझसे शेयर करेंगे। हियर वी गो, बुक 14, और बुक 14 का पार्ट 3 कंप्यूटर जी जल्दी से खोल दीजिए, वी हैव लेस टाइम। हियर वी गो, चलें। You will hear two environmental science students called Rosie and Martin discussing their presentation on an extinct animal called the woolly mammoth with their tutor. First, you have some time to look at questions 21 to 24. So, Rosie and Martin, let's look at what you've got for your presentation on woolly mammoths. Okay, we've got a short outline here. Thanks. So,
It's about a research project in North America. Yes, but we thought we needed something general about woolly mammoths in our introduction to establish that they were related to our modern elephant, and they lived thousands of years ago in the last ice age. Maybe we could show a video clip of a cartoon about mammoths, but that'd be a bit childish. Or we could have a diagram. It could be a timeline to show when they lived, with illustrations. Or we could just show a drawing of them walking in the ice. No, let's go with your last suggestion. Good. Then you're describing the discovery of the mammoth tooth on St. Paul's Island in Alaska and why it was significant. Yes, the tooth was found by a man called Russell Graham. He picked it up from under a rock in a cave. He knew it was special. For a start, it was in really good condition, as if it had been just extracted from the animal's jawbone. Anyway, they found it was 6,500 years old. So why was that significant? Well, the mammoth bones previously found on the North American mainland were much less recent than that, so this was really amazing. Then we're making an animated diagram to show the geography of the area in prehistoric times. So originally, St. Paul's Island wasn't an island. It was connected to the mainland, and mammoths and other animals, like bears, were able to roam around the whole area. Then the climate warmed up and the sea level began to rise, and the island got cut off from the mainland. So those mammoths on the island couldn't escape. They had to stay on the island. And in fact, the species survived there for thousands of years after they'd become extinct on the mainland. So why do you think they died out on the mainland? No one's sure. Anyway, next we'll explain how Graham and his team identified the date when the mammoths became extinct on the island. They concluded that the extinction happened 5,600 years ago, which is a very precise time for a prehistoric extinction. It's based on samples they took from mud at the bottom of a lake on the island. They analyzed it to find out what had fallen in over time. Bits of plants, volcanic ash, and even DNA from the mammoths themselves. It's standard procedure, but it took nearly 2 years to do. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. चले भाई, 4 में से 4 किसके आए? अब आपने ये देखा कि आपको मटेरियल कितना सुनने को मिला, आप कितना ज्यादा नोट टेकिंग कर सकते थे, कितना लिखना था आपको, और इसमें अगर आपने देखा हो, महसूस किया हो, तो उसने वो सारी बातें बोली जो यहाँ पर लिखी हुई थी। अब देखते हैं 4 में से 4 कितने लोगों के आए। अगर आपने नोट टेकिंग कर ली, अपना पहले आंसर आप वेरीफाई कर लें, देख लें। एक दफा मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, 30 सेकंड के अंदर अपने आंसर को फाइनल करें। Then I'm going to show you the answers and see where you are standing. नोट टेकिंग की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। सुने और सिर्फ देखे नहीं, सुने और सुनकर लिखने की कोशिश करें। जितना आप अच्छे से लिखेंगे, आई एम श्योर दैट यू विल गेट बेटर। ठीक है, चलिए अपना स्कोर चेक कीजिएगा। 4 में से 4 कितने लोग हो गया? अभी 10 में से 10 कहां से आए? अभी 4 में से 4 बताइए कितने लोग हो गया? 3 4 3 3 मच बेटर। 2 भी आ रहे, दैट्स अ वेरी गुड रिजल्ट। क्योंकि देखिए एमसीक्यूज में जो पार्ट 3 होता है, बच्चा उसमें 0 लेकर आ रहा है। 3 आ गए, इसका मतलब है 75% आ गए मार्क्स। अगर आपके पास 10 एमसीक्यू थे, आप नोट टेकिंग करेंगे, जबरदस्त। ठीक है ना? और जिनका 1 आ रहा है वो मेहनत करें, जिनके 2 आ गए थोड़ी कम मेहनत करेंगे लेकिन करेंगे, और जिनके 3 और 4 आ गए, दैट्स वेरी गुड। ऐसे ही आप लोग ट्राई करें बेटा, जिस तरह से मैं आपके साथ ट्राई करवाता हूँ। ठीक है, कल पब्लिक डिमांड के ऊपर मैं आज पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हो गया,
और पार्ट 3, अच्छा मैंने एक बात महसूस करी, पार्ट 2 पार्ट 3 दोनों ही इसमें जो है कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल आ गई, लेकिन जहां तक मेरे दिमाग में था कि पहला जो है कॉन्वर्सेशन होती है, दूसरा जो है वो मोनोलॉग होता है, तीसरा फिर कॉन्वर्सेशन होती है और चौथा मोनोलॉग होता है। इन्होंने पता नहीं कहाँ से कौन सी दो कॉन्वर्सेशन बिटवीन आ गई, मैं दोबारा इसको कंफर्म करूंगा आपको, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज थी मैंने आपसे शेयर की थी। ये इत्तेफाक है पार्ट 2 में 2 आवाजें नजर आ गई आज के पार्ट 2 में, ठीक है ना, वरना जनरली मैंने मोनोलॉग सुना है। आज ये पार्ट 1 सेक्शन 1 और सेक्शन 3 कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल होता है, और पार्ट 2 और पार्ट 4 मोनोलॉग होता है। लेकिन पार्ट 4 तो खैर हमेशा ही मोनोलॉग होता है ये, लेकिन आज पार्ट 2 कैसे कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल हो गया, लेट्स सी। पार्ट 2 के अंदर सारे ऑप्शन बोले जाते हैं, और कभी कभार पार्ट 3 आसान होता है तो उसमें भी सब कुछ बोला जाता है, ठीक है, कभी कभार सिनोनिम्स को फोकस किया जाता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, प्लीज ज्वाइन द रेलेवेंट सेशंस, साइनिंग ऑफ फ्रॉम लिसनिंग, एंड पार्ट 4 इज इजीएस्ट, या दैट्स नॉट डिफिकल्ट। पार्ट 4 आसान है, उसमें इतनी मुश्किलात नहीं आ रही, पार्ट 1 में इतनी मुश्किलात नहीं है, सारी मुश्किलात पार्ट 2 और पार्ट 3 में आती है, ठीक है।